दोस्तों हम 1.2 पे आते हैं। 1.2 पे बताते हैं। सबसे 1.1 ख़त्म कर दें। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। 1.1 का हम बता दिए हैं, जो उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 1.1 को जो बताया गया बढ़िया से, आप लोग को वो वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगी ये वाला वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो वीडियो जाकर देख लीजिए लोग। देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आप लोग का समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, हम जानेंगे उदाहरण में कि हम लोग का दो से विभाजित कौन सा संख्या, मतलब दो से कौन सा संख्या भाग लग सकती है। जैसे होती है ना कि कितना भी बड़ी बड़ी संख्या आती है। जैसे मान लीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड, मान सपोज करिए कि आप लोग को निकालना 24 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग का एलसीएम जानना जरूरी है। कि एलसीएम नहीं जानेगा तो आप लोग का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एलसीएम जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा विभाजिता, कि कौन कौन संख्या, मान लीजिए 2 से कितना बड़ी संख्या भाग लग सकती है, ताकि आप लोग का मान लीजिए कि इतना बड़ा दे दें, ठीक है। ये 2 से विभाजित होती है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके जानने के लिए सबसे पहले देखो, जिसके लास्ट में 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, वह जिसके लास्ट में देखना, ये 8 है ना, ये 2 से विभाजित है। जिसके लास्ट में मान लो कितना भी बड़ा संख्या दे दो, उसके लास्ट में सिर्फ लास्ट में देखकर पता कर देंगे। अगर 0 रहेगा तो ये 2 से विभाजित है, ठीक है। यही जानना है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित तो उसे 2 का विभाजित नियम कहते हैं, ठीक है। और 3 से क्या होता है, तो 2 के विभाजित में क्या पता चल गया कि कौन कौन सा संख्या होना चाहिए लास्ट में। यानी कि लास्ट में या तो 0 रहना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 8 रहना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 4 रहना चाहिए, नहीं तो 2 रहना चाहिए, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या ले लो, ठीक है। लास्ट में क्या रहना चाहिए, 2 4 6 8, 0 2 4 6। इसको क्या करते हैं, 2 से विभाजित हो जाएगा। और अभाज्य, और वो भी अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसी अभाज्य। भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य संख्या से ही निकालते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि 2 से निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, 5 से निकालते हैं, उसमें सम संख्या नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि सम संख्या मतलब सम संख्या में हो जाएगा क्या, वह 2 से कटाकर फिर ही वो कौन सा संख्या बन जाएगा, अभाज्य बन जाएगा। कौन बन जाएगा, अभाज्य बन जाएगा। इसीलिए हम लोग कौन कौन सा संख्या, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, ठीक है। 9 नहीं आता है, क्योंकि 3 भाज्य संख्या है, ठीक है। आप लोग को हम बताए हैं, अगर आप लोग जाकर देख सकते हैं संख्या पत्ती के बारे में हम जो बताए, उसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बताए हैं, ठीक है। आप लोग वो देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ही वीडियो पर आएगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। 3 का विभाजिता में कौन कौन सा देखो, जिसके लास्ट में या तो क्या रहेगा, 1 भी रहता है, या तो 3 भी रहता है, या तो 5 रहता है, ठीक है। अब कहेंगे एक कैसे, देखिए सपोज कर देखो बाबू, हम बता रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे, 2 4 2, ये हो गया ना। ये देखो, यानी कि इसका लास्ट में 1 है ना, ये 3 से भाग विभाजित होगा। 3 से निश्चित नहीं कि 1 रहेगा तो 3 से जाएगा, नहीं, जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या कोई जाता है। सपोज नहीं कि सारा संख्या ही जाएगा, सारा संख्या के निश्चित नहीं है, फिर भी कोई संख्या जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो हमारा 21 हो गया, 3 से जाता है। सपोज कर लो हमारा कितना हो गया, यानी कि मान लीजिए कि 24 हो गया, और उसके बाद से हमारे ले लेंगे 21 हो जाएगा। ये भी तो जा रहा था, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना। उसके बाद से देखो, या तो 33 हो गया, 33 भी 3 से जाएगा है, या तो हमारा कितना हो जाएगा, या तो 9 भी हो सकता है, ठीक है। अब कहेंगे 9 कैसे, देखो बताते हैं। या तो इसमें बहुत सारा संख्या है कि जो 3 से चल जाएगा, या तो 15 भी हो सकता है, या तो देखो 15 यानी कि 5 के 3 का पहाड़ा 15 आता है ना। ये देखो 3 के पहाड़ा में मतलब ये भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से 9 कैसे बोले आप लोग, यानी कि देखो 3 के पहाड़ा में 9 आ सकता है, या 9 भी आ सकता है, या यानी कि मान ले सकते हैं कि हम लोग कितना, यानी कि इतना आ सकता है, 9 39 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है। तो इस ये भी 3 से भाग लगेगा, क्या कि 13 3 39 होता है, 33 के 9 होता है, भाग लगता है। यहाँ तक देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से 5 के विभाजित है, जिसके लास्ट में या तो 0 होता है 5 हो तो 5 से सिर्फ विभाजित होगा, ठीक है। या तो 0 रहता है तो 5 रहता है तो 5 से सिर्फ विभाजित होगा। कैसे, सपोज करिए अगर कोई भी संख्या मान लीजिए बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं क्या, लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर सपोज करिए 0 आ गया तो 5 से विभाजित है, ठीक है। इतना आप लोग को जानना है। फिर हम आप लोग का 2-3 को उदाहरण बता कर तब सवाल बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को उदाहरण बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए मान लो जो आपका रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किससे कहते हैं, सबसे पहले हम आप लोग का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ताकि आप लोग देखो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम जानना जरूरी है। एलसीएम नहीं आएगा तो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। अब एलसीएम कहेगा, कहे कि ये भी भाग मेथड है एलसीएम। देखो इसके अभाज्य देखो 48 है ना,
इसका अभाज्य निकालना 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर, दो तीन उदाहरण बताते हैं। 48 इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर कितना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका फिर करेंगे तो हमारा 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, यानी कि 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 48 का यानी कि यह आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना क्या, यानी कि एक भी तो लास्ट में ले लेंगे, 2 2 4 2 2 4 इतना हमारा आ गया। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, कुछ नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो एक और स्वयं का लव किसी भी संख्या से ना घटे। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या आना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं आएगा उसमें, ठीक है। चलो मान लो सपोज करो 36 का बता रहे हैं, 36 के लिए कितना होगा 18 हो जाएगा, फिर 36 फिर 9 हो जाएगा, फिर करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। देखो 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है ना, ये हम लोग को जानना जरूरी है। एलसीएम नहीं आएगा तो हम लोग को सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले अभाज्य यानी करना पड़ेगा। देख लो किस तरह होता है, अभाज्य संख्या कम से कम 2 से जाता है। चलो दोस्तों हम लोग सवाल पर बनाते हैं, ठीक है। सवाल पर क्या करें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना है, ठीक है, गुणनखंडों को। अब मान लीजिए कि सोल्यूशन देखो 140 का निकालना, किसका निकालना है 140 का, ठीक है। अब 140 का निकालने के सबसे पहले एलसीएम सामने भी निकाल सकता है लो, 70 35 बुझा रहे हैं ना। देखो अब इसके बाद से 3 के पारा में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पारा में 5 है लास्ट में तो नहीं जा सकता है। 2 को इसके पारा में कैसे लास्ट में भाग लगेगा, या तो किसे रहेगा, या तो 0 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा, नहीं तो 4 रहेगा, नहीं 6 नहीं तो 8 रहेगा, ठीक है। तो अभी 2 से भाग लगेगा। देखो 2 से भाग लगेगा तो 70 मरतबा लगेगा, फिर 2 से लगेगा तो 35 मरतबा लगेगा, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 5 नहीं जा रहा है, फिर 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन है 5 संख्या, तब 5 से जाएगा, हाँ 5 7 35, और उसके 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन था तो 6 नहीं तो 7 होता, 7 एकम 7 जा रहा है तो हो गया, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको इस तरह भी लिख सकता है 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 के पावर 2 का मतलब 2 2, ठीक है। इस तरह भी आंसर आता है। चलो ये समझ गया आप लोग। चलो 2 नंबर क्वेश्चन पे देखो 156 है तो इसके लिए क्या करें, देखो सोल्यूशन 156 देखो, यानी कि इसका 157 7 दूनी 14 8 दूनी 78 होता है, ठीक है। फिर इसे 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 8 सम संख्या है तो हम पता कर जान गए, क्योंकि हमारा लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो ये 2 से भाग लगेगा, हमको पता है। 78 दूना 156 होता है, ठीक है। फिर इसके भाग करेंगे कितना मत में 3 दूना 6 9 48, यानी कि 39 दूना कितना होता है भाग लगा तो, यानी कि 39 दूना 78 होता है। फिर 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, 9 आ गया तो नहीं लगेगा। अब इसके बाद से कैसे 3 से ट्राई करेंगे, यानी तो 3 से ट्राई करेंगे 3 एकम 3, फिर कहते तरीके 9 13 मरते, फिर 13 के बाद लास्ट में 3 है, यानी कि इसका मतलब 3 से जाएगा नहीं जाएगा। फिर देखो 13 अभाज्य संख्या, अभाज्य 13 एक और स्वयं का किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसी क्या करेंगे 13 ही मर्त में ले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हमारा इतना आंसर, समझ गया। जितना वो उतना लगा, समझ गया लो ना। अब चलो 3 नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। 3 नंबर सवाल पर चलते हैं, यानी कि 3 नंबर का देखो क्या कर रहे हैं, कितना करें 38 25 कर रहे हैं। देखो सबसे पहले बता, देखो हम बताए थे ना कि या तो जिसके लास्ट में 5 रहेगा, या 1 रहेगा, या 9 रहेगा 3, सबसे पहले तो 3 से जाता है, नहीं तो 5 से जाता है, नहीं जाता है तो 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 से ट्राई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर आप लोग का अगर ऐसा चाहिए तो सबसे पहले आप लोग रफ कॉपी में कर सकते हैं भाग। देखिए 38 25 है ना, सबसे पहले 38 25 को भाग कर लीजिएगा लो, यानी कि देखो अगर और डाउट लगेगा मन में तो 3 एकम 3 हो गया, कट गया, यानी कि 8 हो गया तो 8 हो गया, 3 दूना 6, क्या कहते तरीके हो जाता होगा 2 3 7 21, तो नहीं अच्छा से 2 है, ठीक है। 3 7 21, यानी कि कितना हुआ 1 हुआ 5 है, 3 5 15, यानी कि हमारा देखो ये पूरी कट गया ना कितना 12 75 में, यानी कि हमारा 3 से भाग लग रहा है, समझ गया, यानी कि 12 75 में, ठीक है। फिर हम ट्राई करेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं 3 के पारा में 12 होता है 75 भी आता है, यानी कि 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6 3 5 15 4 से 25। अब देख रहे हैं कि 3 के पारा में भाग रहा था 3 एकम 3 3 चौके 12, 3 के पारा में 5 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा 5 नहीं आया, तो सबसे पहले क्या 5 से जाएंगे, 3 के बाद से आवाज संख्या कम 5 से जाता है, 5 40 5 है 25। फिर देख रहे हैं कि 5 से जा रहा है तो हाँ जा रहा है, यानी कितना मात्रा में जा रहा है 17, यानी कि 5 के पारा में 17 बार पढ़ेंगे तो 85 आएगा। फिर 17 कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो इसके बाद से क्या करेंगे 2 है 3 है, यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल पर।
समझ गया आ गया। चलो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है तो, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए हमारे लिए, और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आप लोग का भी योगदान रह सके, ताकि हम लोग को मोटिवेशनल मिल सके और इससे भी अच्छा वीडियो हम बना सकें। देखो कितना है 5005, ये लास्ट में कितना है 5 है, तो या तो हम 3 से करेंगे, तो 3 से करें तो देखो 3 से भाग नहीं लगेगा कि 3 कम 3 कैसे 2 बचेगा, यानी कि 20 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा 3 3 छक्का 18, फिर 25 होगा, तो यानी कि 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आएगा। यही देख ले, मन दिमाग माइंड बोलो ही चाहिए आप लोग का, थोड़ा सा गुणनफल मजबूत चाहिए, भाग मजबूत चाहिए, ताकि तभी आप लोग अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं। उसके बाद से 5 से, अगर 3 के बाद से नहीं जाएगा तो 5 से। अब क्यों नहीं 2 से गया, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 2 वाला क्या लास्ट में 0 रहना चाहिए, या तो 8 रन सॉरी 2 रहना 4 रहना चाहिए, या तो 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि 2 से नहीं जाता, 3 से भी नहीं जा रहा, तो कैसे जाएगा हमारा ये 5 से जाएगा, 5 से कम 5, और क्या है कि 5 है तो निश्चित 5 से जाएगा, 0 0 5 से कम 5। अब देखो कैसे जाएगा, ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं हम कैसे जाएगा, यानी कि देख रहे हैं कि हमारा 5 के बाद से, 5 ही के बाद से ऊपर से देखना है, यानी कि 7 से देखेंगे, क्या कि 5 के बाद से 5 से नहीं है, 5 दूना 10 से 1 नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कैसे देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे इसे 7 से, यानी कि 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 से देखेंगे कि जा रहा है कि नहीं, तो पहले भाग करके ट्राई कर लेंगे, नहीं तो वरना हम लोग को डाउट रहेगा मन में कि भाग जा रहा है कि नहीं। 7 कम 7 हो गया, 3 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, यानी कि 2 हो गया, 1 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया, यानी कि कट गया ना, यानी कि 143 मरतबा, यानी कि 7 से कट रहा है, यानी कितना मरतबा में 143 मरतबा कट गया। अब आप लोग को बुझा गया होगा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 7 से जा रहे कि नहीं, 7 तो 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि अब 143 है ना, 143 7 से भाग ले, 7 दूना 14 कट गया, यानी कि पूरा पूरी कट गया, तो कितना बचा 3 बचा, 3 7 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, इसीलिए हमका शेष जब आ जाएगा तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब। अब देखें 7 के बाद से अभाज्य संख्या कौन है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, कौन 11 कौन है, 11 से देखें ट्राई करें, यानी कि कितना मरतबा भाग करें देख लो, यानी कि 143 के कर रहे हैं ना, तो 143 को देख लो कर रहे हैं कितना से 11 से, 11 कम 11, 3 हो 3 11 3 33, यानी कितना मरतबा कट रहा है 13 मरतबा कट रहा है ना, देख लिया पूरा यही कट रहा है, 13 मरतबा कट रहा है, यानी कि 11 से करें तो कितना मरतबा 13 मरतबा, 13 कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 कम 13, यानी कि इसका देखो 5005 का अभाज्य गुणन कितना हो गया, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, समझ आएगा आंसर, आप लोग को समझ आएगा। इसी तरह सेम एकदम, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना कि सर थोड़ा यहाँ डाउट है या गलती हुआ है, तो हम लोग गलती को सुधारेंगे, हम लोग इंसान हैं, इंसान गलती का पुतला तो नहीं है, ठीक है। चलो यानी कि इसका मतलब देखो कितना 5 नंबर का है कितना है, यानी कि 74 29, ठीक है। इसका 5 नंबर का 74 29 में इसके करना है, ठीक है। तो इसके करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कैसे जाएगा, यानी कि 3 से ट्राई करेंगे, 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 से देखो 3 दूना 6, अगर भाग करके देख लो ट्राई कर लो, यानी कि 74 29 है ना, 74 29 देख लो, 3 से 3 दूना 6, कितना हुआ हमारा 1 बचा 4, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कितना हुआ 2 हुआ 2, 3 7 21, 1 लास्ट में 19 आएगा, तो देखो कटे लास्ट में 19 से होगा नहीं आएगा, 3 के पढ़ा में 19 आता ही नहीं। देखो फिर हम कैसे ट्राई करेंगे, यानी कि देखो 4 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, यानी कि 0 और 5 रहेगा तो भी 5 से जाएगा लास्ट में, यानी कि देख रहे हैं कि 7 से जाएगा, कि 7 से ट्राई कर सकते हैं, 7 कम 7, ठीक है। ये कट गया 4 2 7, अगर 2 अंक उतारेंगे तो 0 है, 7 6 42, यानी कि देखो 7 के पढ़े में 9 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, यानी कि 7 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाएगा, 10 11 से देख रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, 11 से जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 11 से ट्राई कर रहे थे, 11 7 11 6 66 हो गया, यानी कि देखो 6 में से 14 में से 8 यानी कट गया ना, क्योंकि हाथ से ले लेंगे तो 4 में से 14 हाथ से, 14 में से 6 हो गया 8 होगा, 6 में 6 हो गया 0 हो गया, उसके बाद से 2 उतारेंगे, 11 के भाग करते हैं तो कम पहाड़ा पड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा, यानी कि 11 7 77 हो गया, यानी कि 82 में से 77 घटा देंगे कि 12 में से 7 गए, यानी कितना 5 हुआ, यानी कि 5 होगा, यानी कि 7 में से 0 हो गया 9 हो गया। देखो 11 के पढ़ा में 59 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं 11 से भी नहीं आ रहा, देख रहे हैं। तो उसके बाद अभाज्य संख्या कौन 13 होता है, 13 से भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 12 से तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 13 से कर लेते हैं, उसके बाद से 13
13 पचे 65, 13 छः 78 ज़्यादा हो जाए, 13 पचे 65 हो जाएगा। यानी कि देखो 4 में से 5 जाए, नहीं हार से 14 में 5 गया 9 हो गया, यानी कि कट गया, यानी कट गया है तो जीरो घटा भी सकते हैं। देखो यानी कि 2 हो गया, 13 7 91 होता है, ठीक 13 बटे 104 ज़्यादा होगा तो ये कितना 1 होगा। 19 13 का पड़ा 19 आता है, नहीं ये भी नहीं आ रहा है। 14 से भी नहीं, क्योंकि 14 भाज्य संख्या है। 15 से भी नहीं जाए क्योंकि 15 भी भाज्य संख्या है। 16 से देख रहे हैं, 16 भी नहीं, 16 भी भाज्य। 17 से है, कितना 17 से कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं 17 से। देखो 74 29 में 17 से कर रहे हैं, ठीक है 17 से भाग कर रहे हैं तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 68 हो जाएगा। देखो 4 में 60 जाएगा, नहीं हार से लो, 14 में 60 गया 6 हो गया, 6 में 6 हो गया या जीरो, घटा भी सकते हैं, भाग का मतलब घटा दो या नहीं तो घटा दो। यानी कि 2 में ये उतार देंगे तो 17 एकम 17 34, 17 ते 51, 17 चौके 68 ज़्यादा, 17 ते 51 हो जाएगा। यानी कि देखो 1 में से 2 में से 1 हो गया, 5 में 6 में से 5 का 1 हो गया, वो कैसे 9 हो गया। 70 के पारा में 119 कितना, 17 7 कितना होता है 119 होता है। 17 छः 102 होला, 17 7 119 होता है ना। यानी कि कितना 437 में पूरा पूरी हमारा कट गया, 437 में हमारा पूरा पूरी कट गया। यानी कि कितना मर्त में, यानी 17 से गया है, यानी कि 437 मर्त में हो गया। अब इसकी वजह से 437 का 17 से आगे ट्राई कर रहे हैं, जा रहा है कि नहीं, तो अब हमारा अब 17 के बाद सिंक करेंगे ना, यानी कि 437 का 17 से करेंगे। देखो 17 कम 17 ना, 17 दूनी 34, 17 दूना 34 ले लो, क्या देखो 3 में से 4 गया नहीं हार से, 13 में से 4 गया 9 हो गया, 3 में 3 की 7। देखो 17 के पारा में 97 नहीं आता, इसका मतलब 17 से नहीं जा रहा है। 17 के बाद से आगे वाला आभाज्य संख्या कौन है, तो 18 नहीं है, 19 से, यानी कि 19 से करेंगे। कैसे करेंगे, 19 से करेंगे। तो 19 से करने के लिए देख रहे हैं तो देखो 19 के पढ़ा पड़ेगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38 ले ले, ठीक है। यानी कि 3 में से 8 जाए नहीं हार से, 13 में से 8 गया कितना 5 हुआ, 8 5 13, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 7 हो गया। 19 के पढ़ा पड़ेगा 57, 19 के 57, यानी कि 13 सॉरी, यानी कि हमारा कितना मर्त में गया है हमारा, तो देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती क्या किए हैं, 17 34 2 सॉरी 23 मर्त में, कितना 23 मर्त में, यानी कट गया पूरा पूरी, ठीक है। यहाँ पर गलती यह हो कि देखो कम नहीं आना चाहिए, यानी 23 आ गया, यानी कि 23 आ गया। कितना मर्त में गया है हमारा, यानी कि 19 से कितना मर्त 23 मर्त। 23 भी कौन संख्या, आभाज्य संख्या है, तो 23 को ऑटोमेटिक ही चल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो, थोड़ा हटा देते आप लोग समझ जाओ। यानी पे क्या करेंगे, लिखेंगे 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। समझ आ गया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर कर रहे हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 1 नंबर खत्म हो गया। दोनों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। तो हम खाली सिर्फ क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। आप लोग का दोनों संख्या तो क्वेश्चन उतार लिया, इसका भी क्या करना है, LCM HCF निकालना है, ठीक है। क्या कर रहा है, LCM और HCF दोनों निकालना है। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है ना कि इसका जांच भी करना है। क्या कर रहा है, जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन डालेंगे, इसका भी इस तरह करेंगे, यानी कि 26 का करेंगे, 26 का करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का खुद अभाज्य संख्या क्या है कि 13 खुद अपने में से जाएगा। 91 का करेंगे तो देखो 91 या तो 2 से लास्ट में 1 है तो नहीं जाएगा, 2 से 3 से देख रहे हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा, कि 1 है यार नहीं जाते, 3 का 9 1 नहीं जाएगा। 4 से देखो, 5 से देख रहे हैं, 5 से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या कि 5 से नहीं जा सकता, 6 से नहीं जा सकता, 7 से, 7 एक अभाज्य संख्या, 7 से देख रहे हैं तो 7 एकम 7 हाँ जा रहे हैं, यानी कितना 7 एकम 7 और 1 13 7 91, यानी कि होगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि कितना 13 एकम 13, 13 खुद अभाज्य संख्या, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि लिखेंगे 26 का गुणनखंड कितना हो, 26 गुणे 13 गुणे 1 आया, ये ना 1 लास्ट में। अब उसको 91 का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 7 गुणे 13 गुणे 1 आया, यह ना। अब यहाँ पर देखो, अरे बाबू गलती क्या है, 26 नहीं है, गलती से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 13 दूना 26, गलती से मिस्टेक हो गया, देख लेना। तो यानी कि 13 13 मिल रहा है ना, इसका 13 लिख देंगे, हो गया। यानी कि लिखेंगे HCF जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, HCF बराबर कितना होगा हमारा 13 हो गया। और LCM कौन होगा, तो LCM हमारा हो जाएगा, LCM हो जाएगा कौन, इसके बाद से देखो LCM के लिए हमारा जो बच गया संख्या, जो 13 एक ही पढ़ाएगा, 2 को नहीं पढ़ाएगा, तो इसी में भी 1 है, 1 इसी में, तो 13 1 ही, 13 गुणे, तो देखो 2 1 ही है तो 1 ही, फिर 13 लिख सकता है, फिर 7 लिख सकते हैं, यही ना है। देखो तो 13 13 7 91, 91 दोनों 182 होता है, कितना 182 हो गया ना इतना। अब इसका हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए देखो इतना इतना में जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं, जांच कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या कर 2 संख्याओं गुणनफल, यानी क्वेश्चन कर रहा है बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। LCM
HCF देखो, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM कर रहा है। HCF कौन आया है हमारा, तो दो संख्या कौन है, देखो 26 और 91 हमारा दो संख्या, ठीक है। 26 और 91 क्या हमारा दो संख्या है, इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 26 गुणे दो संख्या क्या 91 गुणा कर देंगे, इक्वल टू कितना करेंगे, यानी कि देखो HCF कितना 13 गुणे 182 यानी करेंगे, यानी कि 13 गुणे यानी कि 182 कर देंगे, यहीं करें। तो देखो 91 इस गुणा कर रहे हैं तो सब 26 से कम 26 26 नंबर होता है, कितना होता है हमारा 26 नंबर होता है 234, 234 हुआ 2 कितना 236 हो गया, 236, समझ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर 13 के करेंगे, 13 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग एक एक ठो गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो 13 दूना 26 हासिल 2, 13 8 104 2 106 के 0 हासिल 10, 13 कम 13 को 10 को 23 हुए, यानी कि देखो दोनों सब बराबर आ गया ना, नहीं होता है, बोलते हैं HCF बराबर सॉरी RHS इक्वल टू LHS, यानी होता है। तो हाँ क्या होता है, सत्य है, यानी कि सही है, क्या है सत्य है, यही नहीं होता है, यानी कि हमारा जांच खाली करना है बस, ये दोनों बराबर हो गया, हमारा का मान सही है। इसका अगर गलती, अगर एक डिस्टर्ब गलती हो गई तो दूसरा के हमारा मान गलती हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 नंबर सवाल बनाते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है ना हमारा, ठीक है, थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, सब देख लेना लो आराम से, ठीक है। चलो 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हमारा कितना कह रहा है, सोल्यूशन डालेंगे, नहीं कह रहे हैं ना कि 510 और 92, कितना करें 510 और 92, तो 510 के लिए हम निकालना पड़ेगा 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 255 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि फिर कैसे जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 हाँ 3 से जा रहा है, 3 8 24 3 5 15, फिर देख रहे हैं कि 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 दूना 6 और 25 आ जाएगा, नहीं जाएगा। हम कैसे आभाज्य संख्या 5 से जाएंगे, 17 25 85, फिर देख रहे हैं कैसे जाएगा, 17 कम 17 हो जाएगा। हम आप लोग को पहले भी फिर कितना का निकालेंगे, 92 का भी निकाल देंगे इस तरह, ठीक है। 92 का निकाल रहे हैं तो कितना मतलब हमारा जा रहा है, यानी कि हमारा जा रहा है 78 सॉरी हमारा चल जा रहा है कितना मतलब में 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 46 मर्तबे आ रहा है। फिर हम करें तो कितना मतलब 23 मर्तबे आ रहा है। और 23 कौन सा संख्या, खुद अभाज्य संख्या है, ये तो खुद बोलते हैं अभाज्य संख्या है, ये एक और सेम कलर किसी भी संख्या से नहीं कटे, ये अभाज्य संख्या वाला निकालना है। यानी कि 510 के कितना हो जाएगा, यानी कि 510 खाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम 92 का, ठीक है। 92 के निकालने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 23 करें, ठीक है। यानी कि जो जो मिल रहा है उसको हम बोलेंगे HCF, क्या है हमारा HCF कितना हमको है हमारा 2। और उसके बाद से एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, एलसीएम निकालने के लिए हमको 2 गुणे एक है, तो सबसे ज़्यादा 2 को एक 2 है तो 2 को लिख लो 2, ऐसा 3 को है, एक है 3 है, ठीक है। आप लोग को कह रहे हैं कि जो जो मिलता है एक ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद से जो संख्या बचा है तो 2 बचा है, फिर 3 बचा है और 5 बचा है, कौन बचा है 5 बचा है, फिर कितना बचा 17 बचा है, फिर कितना बचा 23 बचा है, ये कर रहे हैं ना। इसका गुणनफल करेंगे, 2 दूना 4 4 ते 12 12 5 60 हाँ 60 कर देंगे, 17 छः 102 यानी कि 102 यानी कि इतना गुणे 23 कर देंगे, 23 कर देंगे ना, इतना करेंगे यानी कि मतलब 17 यानी करेंगे तो इसके बाद से कितना हो जाएगा 0 23 दूनी 46 4 23 हो जाएगा, यानी कितना 23,460 आ गया ना। एलसीएम भी हमारा निकल गया, समझ आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, जांचेंगे, क्या करेंगे इसका जांचेंगे, इसका काट दीजिए अभी नहीं, 3 नंबर नीचे बनाएंगे। इसका क्या करेंगे जांचेंगे, जांचने के लिए यहाँ पर लिख देंगे जांच। देखो आप लोग क्या करें नीचे बना लो, ठीक है, ताकि हम लोग तो यहाँ पर बना ले रहे हैं जांच ले रहे हैं, आप लोग नीचे कॉपी बना लो ताकि लंबा जाएगा और एग्जाम में भी लिखेगा तो आराम से नीचे पढ़े लिखना, ताकि आप लोग का पाना भी बढ़ेगा, एग्जामर देखेगा तो लाइन बाई लाइन अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जांच क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये कह रहा है गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये कह रहा है। यानी दो संख्या कौन है, यानी कि हमारा देखो 510 है और 92 है ना, यही हमारा दो संख्या है, यानी कि संख्या कह रहे हैं कि 510 गुणे 92 इक्वल टू कितना कह रहा है, हम कह रहे हैं कि इतना में गुणा कर दे 2 से, यानी कि HCF कितना 2 गुणे यानी कि 23 46 0, यही कर रहा है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को अगर गुणा नहीं है तो एक एक करके भी कर सकते हैं। आप लोग को सीखा होगा, लोग 9th में नहीं, आप लोग 6वीं 7वीं क्लास में सीखा लोग गुणा किस तरह किया जाता है, एक एक भी करके कर लीजिएगा लोग, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, देखो यानी कि 51 दूना 110
जैसे देखो इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, हम बता दे रहे हैं। अगर आप लोग का अगर कहेगा डाउट होगा मन में कि 510 है, इस तरह कर सकता है, हाँ इस तरह कर सकता है, ठीक है। इस तरह जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, कहे इस तरह कर दिएगा लो। 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद से 9 दूना 18 हो जाएगा ना, सॉरी 9 पचे 45 हो जाएगा, कितना 9 पचे 45 हो जाएगा। इस तरह कर देगा तो 0 2 9 6 4 इतना आ गया ना, यानी कितना आ गया 4 6 9 4 6 9 2 0, यानी कि इसका भी करना पड़ेगा ना। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 में 0 तो 0, 6 दूना 12 2 हाथ से 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6, उसके बाद से 2 दूना 4, इतना से बराबर आ गया ना। हमारा मान सत्य का है, सत्य है। समझ आ गया आप लोग का, हमारा क्या है मान सत्य है, ठीक है। हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बताएंगे, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोग का बहुत ही परेशानी होगी। इसीलिए आप लोग क्या करें, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से देख सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और बुझाए अगर जो भी डाउट होगा मन में, कमेंट में बता सकते हैं कि ये गलती है, तो आपको नेक्स्ट पर गलती का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग का इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जिससे आप लोग का थोड़ा सहूलियत नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग वीडियो नहीं होने के देंगे, ठीक है। चलो, और लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जो भी वर्ड गलती हुआ है उसको आप लोग बोल सकते हैं, सर ये गलती हुआ है, आप थोड़ा सुधार सकते हैं। आप कमेंट बोलिएगा तो होगा, नहीं तो हम कैसे पता चलेगा कि हम गलती किए हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा बताइएगा कि ये गलती हुआ है, यहाँ तक हो जाएगा। और दोस्तों के पास शेयर कर देना।